नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात फर्स्ट का विशेष कार्यक्रम दिल्ली डायरी और मैं हूं आपके साथ देवनाथ पांडे। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार जो एक कैंपेन चलाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, उसे नाम दिया गया है इंडिया और एनडीए के विरोधी दलों की एकता का प्रतीक इसे कहा जा रहा है। लेकिन राज्यों में जो इसके पार्टी में शामिल हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इसे देख रहे हैं। साफ शब्दों में कहें तो विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में फूट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पहले पश्चिम बंगाल और अब दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का विरोध कर दिया है। उसने ये विरोध केंद्र के अध्यादेश को लेकर किया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली का दर्जा उस हिसाब से अध्यादेश का पास होना चाहिए। अगर दिल्ली को शक्ति देनी है तो इसे पूरा राज्य बनाया जाए। ये अध्यादेश उन्हीं शक्तियों का बंटवारा ठीक उसी तरह से कर रहा है जो दिल्ली की संवैधानिक संशोधन दिल्ली अधिनियम की मूल भावनाओं में था। इसीलिए इस बिल का विरोध करना गलत है। संदीप दीक्षित ने कहा कि हम सभी को यह मालूम है कि लोकसभा में बीजेपी के पास इस वक्त बहुमत है। ऐसे में बिल निचले सदन में बिल्कुल पास होगा। ये बिल दिल्ली की स्थिति के मुताबिक है। मैं बार बार इस बात को उठा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने अकेले इंडिया गठबंधन को गलत समझाया है। तो ठीक है, कोई बड़ा गठबंधन गलत समझ ले, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, यानी कि विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में दिल्ली सरकार के सेवा विधेयक 2023 पेश किया। इस दौरान अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मुद्दा भी उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि संसद दिल्ली राज्य के लिए कोई भी कानून बना सकता है। इसीलिए इस बिल का संसद के सामने पेश करना जो है अनुमति दी जाए, इजाजत मिलनी चाहिए। इस दौरान विपक्ष मणिपुर पर नारेबाजी करता रहा। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश करने की इजाजत दी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 249 के तहत इस सदन को दिल्ली पर कोई भी कानून लाने की शक्ति मिली हुई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साफ कर दिया है कि संसद दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून ला सकती है। सभी आपत्तियां राजनीतिक हैं, मुद्दे विधेयक लाने की इजाजत दें। वैसे देखा जाए तो इस विधेयक में प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों के निलंबन और पूछताछ जैसी कार्रवाई केंद्र के नियंत्रण में होगी। बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि दिल्ली के मामले में संसद कोई भी कानून बना सकता है। सभी आपत्तियां राजनीतिक हैं, उनके पास संसदीय बुनियाद का संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए हमें विधेयक पेश करने का इजाजत मिलना चाहिए। आज जो है संसद के सत्र की जब शुरुआत हुई, मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा हुआ क्योंकि विपक्षी दल हिंसा प्रभावित राज्य पर पीएम मोदी से जो बयानबाजी की मांग कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जब सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू होता है, कोशिश की गई तो विपक्षी दलों के सांसद मणिपुर के मुद्दे पर उस वक्त नारे लगा रहे थे। इसके तुरंत बाद संसद के दोनों सदनों को बमुश्किल 15 मिनट तक ही चलाया जा सका। उसके बाद स्थगित कर दिया गया 3 बजे तक। पीएम मोदी को आज पुणे में तिलक स्मारक ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खास बात ये थी कि विपक्षी एकता की कवायद और एनसीपी में फूट के बीच शरद पवार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और उन्होंने पीएम मोदी के साथ मंच भी साझा किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल भी लिया। हालांकि पुरस्कार ट्रस्ट के जो मुख्य ट्रस्टी हैं दीपक तिलक, उनके हाथों दिया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने अवार्ड की राशि को नमामि गंगे योजना में देने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर शरद पवार ने कहा कि शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य बनाया, लेकिन उन्होंने किसी की जमीन नहीं छीनी। पवार ने यह भी कहा कि अब सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा होती है आज, लेकिन लाल महल में पहली सर्जिकल स्ट्राइक शिवाजी महाराज के वक्त हुई थी। जब लोकमान्य में पुणे में प्रवेश किया, जब लोकमान्य ने, तो उन्होंने माहौल बनाया कि अगर ब्रिटिश बेड़ियां तोड़नी है तो आम लोगों को जागना होगा। ये पहला मौका है जब अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार और पीएम मोदी किसी कार्यक्रम में एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए।